सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं एक ही वीडियो में आपको बिगिनर टू एडवांस जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशंस है उसे मैं करके दिखाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसमें वीडियो की जो लेंथ थी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके लिए मुझे सेपरेटली अब वीडियो एक और बनानी पड़ रही है जो कि पूरी की पूरी हम सिर्फ एडवांस को कवर करेंगे, जहाँ पर वैसे ही हमने 5 और एग्जाम्पल लिया था और इसी एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो छठा एग्जाम्पल लिया है जो कि एडवांस के लिए है वो है ए। तो यहाँ पर हमने फॉर एडवांस के लिए जो हमने सेपरेटली 5 और एग्जाम्पल को सेट किया है वो वही है। तो यहाँ पर हमने मल्टी स्टेप सिचुएशन एग्जाम्पल के तहत एक और क्वेश्चंस लिया है। ये क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ें। आपने 75,000 का लोन लिया 9% सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए, पर आपने पेमेंट करने में 6 महीने डिले कर दिया। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और कैसे करेंगे आपको भी दिखाएंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें बिगिनर्स के लिए जो एक्चुअली में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं जानते, उसके लिए मैं बता दूं कि हमने सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ पर कैलकुलेशंस कर रहे हैं जो कि हमारे लिए और आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी। तो उसे करने के लिए उसके लिए हम एक फार्मूला का यूज़ करते हैं जो कि होती है, और फार्मूला है SI इक्वल टू, यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लेंगे और उसके बाद होगी P इंटू T इंटू R ब्रैकेट एंड डिवाइडेड बाई 100। ये होती है सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला, जहाँ पर SI का मीनिंग होता है सिंपल इंटरेस्ट P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, T का मीनिंग होती है टाइम, जो कि ईयरली होती है, R होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, R की जो मीनिंग होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारी एनुअल इंटरेस्ट होती है। तो ए होती है इसकी। बट इस फॉर्मूला में एक चीज़ नहीं है जो कि है हमारी ए हम रिप्रेजेंट करते हैं टोटल अमाउंट को। यही होती है फार्मूला जिसे हमें जानना था। ये फार्मूला हमें इस कैलकुलेशंस को करने में काफ़ी मदद करता है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं कि हमारे पास जो 75,000 रुपये है उसकी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो हम सिंपल सी फार्मूला है, यहाँ पर हम SI से लिखना शुरू करेंगे। उससे पहले हम अपनी जो पेंसिल की कलर्स है उसे हम चेंज कर लेते हैं ऑरेंज पर, जिससे कि दिखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल्स कितने रुपए है, तो हमारे पास है 75। तो इसे निकालने के लिए हमें 2 स्टेप में इसे निकालना होगा, जो कि होगी हमारी एक नॉर्मल इंटरेस्ट और होगी एक डिले इंटरेस्ट। नॉर्मल इंटरेस्ट जो कि होगी हमारी 3 साल के लिए और डिले इंटरेस्ट होगी हमारी 6 महीने के लिए। तो दोनों को हम कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए हम सिंपल सी पहले नॉर्मल इंटरेस्ट निकालेंगे। नॉर्मल इंटरेस्ट, ठीक है, हम नॉर्मल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले। तो यहाँ पर लिखे SI की साइन एंड ब्रैकेट से हम इसे क्लोज करेंगे 75,000 ओपनिंग, एंड हम लिखेंगे यहाँ पर इंटू 9 इंटू 3, फिर से क्लोज कर देंगे और डिवाइडेड 100। SI इक्वल टू, हम इसकी इंटू करेंगे ब्रैकेट के अंदर जितनी सामग्री है, तो इसकी टोटल्स होगी 25 मिलियंस 20 मिलियन 22 लाख 25,000 समथिंग। इसे हम डिवाइडेड कर देंगे 100 से, जो कि हमारी SI होगी
टोटल्स होगी 250 रुपीज़। तो ये होगी हमारी 3 साल की इंटरेस्ट। ठीक है, अभी हम यहाँ पर निकाल लेंगे डिले इंटरेस्ट। डिले इंटरेस्ट निकालने के लिए हम टोटल्स यहाँ पर जो 6 महीने हैं उसे हम करेंगे। तो हम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ लिखेंगे, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए सेम प्रोसेस होगा। सेम प्रोसेस का मतलब है एस आई इक्वल टू ब्रैकेट से क्लोज करेंगे 75,000 इंटू 9। यहाँ पर एक फिर से हम इंटू लेंगे, यहाँ पर डिले होगी क्योंकि हमें 6 महीना, तो हमें क्या करना होगा 6 को हमें डिवाइडेड करना। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 12। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो कि इक्वल होती है 0.5। तो हम करेंगे 2.5, फिर इसे क्लोज कर 100 से डिवाइड कर देंगे। एस आई इक्वल टू, तो हमारे पास जो ये नंबर्स होगी वो कुछ इस टाइप से होने वाली है। तो यहाँ पर जो नंबर्स है 3 लाख 37,500 divided by 100 equal to 3,075। तो ये होगी हमारी 6 महीने की इंटरेस्ट। नंबर 20, तो हमारी जो टोटल इंटरेस्ट जो कि 3 साल और ए है, तो हमारे पास जो होगी हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट। यहाँ पर हमें गलती हुई, टोटल सिंपल इंटरेस्ट। सो हमारे पास जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट होगी ये है ऐसा इक्वल टू 2250 प्लस 375 इक्वल टू 23,625 रुपीज़। तो हमारी टोटल जो इंटरेस्ट होगी 23,625 रुपीज़। तो इस एग्जाम्पल को मैं तो सबसे समझा कि अगर हमारे पास 2 टाइम या सेपरेटली मल्टी स्टेप होती है तो हम कैसे कर सकते हैं, जो कि हमें डिले कर दिया तो उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट अंदर हम देखेंगे, तो हमने जो बिजनेस बोरोइंग एग्जाम्पल लिया है क्वेश्चन नंबर 6 से, तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिया है वो है एक शॉपकीपर को 4 मंथ के लिए 1,20,000 रुपये चाहिए। एक बैंक देता है 10% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। तो शॉपकीपर को 4 महीने बाद कि बैंक को कितना रुपए देना है। तो टोटल जो कितना टोटल रुपए देना है इसे हमें निकालना होगा। तो सिंपल सी हम एसआई फार्मूला को अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 4 मंथ है उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, ईयर में। तो 4 मंथ को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पर जो टोटल्स बनेगा वो होगा 0.33 समथिंग। और एसआई को हम अब अप्लाई करेंगे। एसआई इक्वल टू, यहाँ पर हम ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट
अब 1,20,000 इंटू 10% इंटू यहाँ पर क्या है 0.33 डिवाइडेड बाय 100। SI इक्वल टू हमारे पास टोटल जो अमाउंट बनेगा वो होगी, अगर हम इन सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी होगी कितनी, तो ये होगी हमारी टोटल 3,99,600 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 100। SI इक्वल टू जो होगी, अगर हम इसे डिवाइड करके जो हमें मिलेगा वो होगी 3,099,6 है 3,900, तो 3,996 हमारी टोटल इंटरेस्ट होगी। तो हमें जो टोटल अमाउंट पे करना होगा ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट टोटल अमाउंट, तो हमें जो टोटल अमाउंट पे करना होगा तो शॉपकीपर को टोटल अमाउंट जो पे करना होगा वो होगी द टोटल अमाउंट will be A equal to 1,23,996। तो ये होगी टोटल अमाउंट जो शॉपकीपर को 4 महीने बाद देना होगा। हम बातें हैं अब दूसरे एग्जांपल पर, सैलरी एडवांस एग्जांपल। कंपनी एम्प्लॉय को सैलरी 50,000 सैलरी एडवांस पर 12% एनुअल सिंपल रेट इंटरेस्ट रेट पर देता है। एम्प्लॉय कंपनी को 8 मंथ बाद पैसा वापस किया, एम्प्लॉय को कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट निकालना होगा 12% पे 8 महीने पे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो हमारी मंथ है उसे हम पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन तो हमने आपको बताया था कि जितनी है, तो हम यहाँ पे पहले ईयर में कन्वर्ट करते हैं 8 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू जितनी होगी वो होगी हमारी एनुअल ईयरली। यहाँ पर 0.666666 समथिंग कुछ ऐसा ही आएगा। इसके बाद टोटल 6 लगेगा, 1 2 3 4 6 या 7 6 आपको देना होगा अगर हम 8 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पर SI ले लेते हैं, SI को हम कन्वर्ट करते हैं इक्वल टू हम दे देते हैं यहाँ पर हमारे पास 50,000 है, तो हम यहाँ पर जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 50,000 5 लाख मैंने कर दिया 50,000 इंटू 12 इंटू 0.666 टोटल 6 होगी, तो वो हम नहीं लिखेंगे, बहुत ही लॉन्ग होगी। डिवाइड SI इक्वल टू, तो यहाँ पर होगी 4,40,000 4 लाख डिवाइडेड बाई 100। SI इक्वल टू डिवाइडेड बाई 4,000 तो कंपनी जो एम्प्लॉय को 50,000 रुपये सैलरी एडवांस में दिया, 8 मंथ बाद उसने 12% इंटरेस्ट पर उसे चुका दिया, तो उसे जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो होगी 4,000 रुपये। तो एम्प्लॉय पे इंटरेस्ट 4,000 रुपये आफ्टर 4 मंथ। एम्प्लॉय पे the interest after 4 month
4,000 रुपी। ठीक है, शायद आपको समझ में आ चुका होगा इस चीज़ के बारे में। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो लार्ज इन्वेस्टर एग्जांपल है, वहाँ पर हमने एक इन्वेस्टर्स की एक एग्जांपल लिया है, जहाँ पर एक इन्वेस्टर 5 लाख को 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 साल के लिए लोन इन्वेस्ट करता है। तो 6 साल बाद इन्वेस्टर को टोटल्स कितना अमाउंट मिलेगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा कि कितना इंटरेस्ट बनती है, और 6 साल बाद जो टोटल्स अमाउंट बनेगा उसे भी हमें कैलकुलेट करना है, मतलब हमें दिखाना है। यहाँ पर हम सिंपल सी SI इक्वल टू ले लेते हैं। यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी ले लेते हैं, और हम यहाँ पर लिखते हैं 5 लाख 500,000 इंटू जो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट है वो है 15 इंटू 6 साल डिवाइडेड 100। आपको रीडिंग हो चुकी है फॉर्मूला की। यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर जो हमें टोटल्स जो बनता है वो होती है 45 मिलियन। 45 मिलियन तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर 40, यहाँ पर होगी 45 मिलियन, बहुत ही ज़्यादा होती है। 45 यानी कि 4 करोड़ 50 लाख रुपए, 4 करोड़ 50 लाख रुपए, तो बहुत ही ज़्यादा होती है। हम यहाँ पे डिवाइडेड करेंगे 100 से SI इक्वल टू, तो हमारे पास यहाँ पर होती है 4,50,000 द टोटल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ही होती है टोटल्स हमारे पास 4 लाख के करीब इंटरेस्ट ही बनती है 6 साल के अंदर। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट निकालना की जो फॉर्मूला है उसे हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर होती है A इक्वल टू P प्लस तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट निकालने की जो फॉर्मूला होती है उसे हम अप्लाई करते हैं। A इक्वल टू P प्लस S। टोटल्स रिटर्न्स, तो टोटल्स रिटर्न अमाउंट जो होगी इसे हम लिख लेते हैं। टोटल्स रिटर्न नेट अमाउंट जो होगी हमारी वो होगी इक्वल टू 500,000 प्लस 450,000 इक्वल टू 9 लाख। बहुत ही ज़्यादा थी, 9,50,000 रुपये। तो टोटल्स अमाउंट जो उन्हें वापस मिलेगा वो होगी 9,50,000 रुपीज़ 6 साल बाद, अगर आप 5 लाख रुपए 15% सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं तो। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चंस आ चुकी है, जो कि हमारे 9 क्वेश्चन हैं। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि हमारे 9% से। तो हम अभी 10th स्प्लिट टाइम एग्जाम्पल पर आ चुके हैं, और हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। ये हमारी आखिरी क्वेश्चन होगी, और इसे हम समझेंगे कि एक स्टूडेंट ने 20,000 का एजुकेशन लोन लिया। पहले एक साल 6% इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देना होगा, नेक्स्ट ईयर 9% सिंपल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देना होगा। तो दोनों की जो टोटल्स इंटरेस्ट होगी उसे हमें निकालना है।
तो इसे हमें निकालने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों के बारे में हमें जानना होगी। जैसे कि पहले हमें तो जो हमारी पहले साल की, इसे हमें क्या करना होगा कि हमें इसे 2 स्टेप में निकालना होगा। पहले तो हमें 1 साल जो 6% इंटरेस्ट है उसकी इंटरेस्ट निकालना होगा पहले। उसके बाद हम यहाँ पर जो नेक्स्ट 2 ईयर्स है उसकी जो 9% इंटरेस्ट रेट है उसे हम निकालेंगे सेपरेटली। तो इसे हम सेपरेटली निकालेंगे और इसे हम सेपरेटली निकालेंगे। तो इसे देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम एक डॉट लेते हैं और डॉट लेने के बाद हम इसे, जो कि हमें समझने में आसानी हुई, फर्स्ट ऑनेस्ट ईयर इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम पहले ईयर की इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हम सिंपल सी एसआई की जो फॉर्मूला होती है वो ले लेते हैं। देखो हम ज़्यादा कुछ नहीं घुमाने वाले हैं, सिंपल से यहाँ पर एक ब्रैकेट लेंगे। यहाँ पर 20,000 को जो अमाउंट है उसे इंटर करेंगे। यहाँ पर इनटू कितना है, 6%। तो 6% सिंपल इंटरेस्ट पर था 1 साल के लिए, इनटू 1 डिवाइडेड 100। एसआई इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, 1,20,000 ऑन 20,000 डिवाइडेड 100। एसआई इक्वल टू 1200। तो जो पहले साल की जो हमारे पास इंटरेस्ट होगी वो होगी 1200 रुपीज़, और हमारी जो नेक्स्ट 2 साल के लिए होगी उसे हम निकालते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं नेक्स्ट 2 ईयर एट 9% इंटरेस्ट। नेक्स्ट 2 ईयर एट 9% इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात वैसा ही है। एस आई इक्वल टू ब्रैकेट ले लेते हैं 20,000। ठीक है, 20,000 इंटू सॉरी यहाँ पर 9 होगी, 9 इंटू 2 डिवाइडेड 100। एस आई इक्वल टू, अब इसे टोटल जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी 3,60,000 रुपीज़, 3,60,000 रुपीज़ एंड डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पर 3,60,000 डिवाइडेड 100। एस आई इक्वल टू 3,600 रुपीज़। तो ये हुई हमारे नेक्स्ट 2 साल की इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमें 1,200 मिला। तो टोटल जो हमारी फर्स्ट ईयर थी वो होती है 1,200 रुपीज़, और जो हमारी नेक्स्ट 2 ईयर की 9% इंटरेस्ट रेट है वो होगी हमारी 3,600 रुपीज़। तो जो हमारी टोटल एसआई बनेगा वो होगी, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शंस ले लेते हैं जो कि हमें समझने में आसानी होगी। टोटल्स एसआई इक्वल टू 1,200 प्लस 3,600 रुपीज़ इक्वल टू 4,800 रुपीज़। तो इतना ही आसान था हमारी सिंपल एडवांस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, जहाँ पर हमें जिस जगह पर जिस टाइप से हमें कैलकुलेट करना है। अगर वो मल्टी स्टेप है जहाँ पर इंटरेस्ट या साल की जो सिचुएशंस है वो अलग अलग टाइम है, अलग अलग चीज़ है, तो उसे हमें सेपरेटली यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। जहाँ पर हमने जो पहली हमारी जो यहाँ पर थी, हमने यहाँ पर भी जो कि हमारे पास 6 महीने डिले कर दिया था 9% इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए। हमने 3 साल की जो अमाउंट है उसे हमने पहले निकाला जो कि था 20,250 रुपये, और जो हमारी फॉर 6 मंथ जो कि हाफ ईयर की थी उसे हमने बाद में निकाला जो कि 3,000
375 रुपीज़। तो इस टाइप से हम हर एक चीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर इन चीज़ों के बारे में और मतलब रिसर्च करनी चाहिए, ताकि आप और इन्हें समझ पाएँ कि इस तरह से कैसे हम एग्जाम्पल को सेट कर सकते हैं और हम इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और मैं जिस तरह से आपको बताया उस तरह से अगर आप इन चीज़ों को अगर समझेंगे या जानेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई सेशंस के साथ। कल हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को समझेंगे, वो कैसे होते हैं, उसकी काम कैसे करता है, उसकी फार्मूला को जानेंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम जानने वाले हैं।